देखो बहुत सारी हैं, कहाँ से क्या बताएं। अब वो तो जब बातें करते रहते हैं कुछ ना कुछ निकल के आता है। पर एक बात मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसका वर्णन ऐसा आता है कि एक मुझे संस्मरण याद आ रहा है कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा और मारने के पश्चात जब वापस अयोध्या आने लगे तो 14 वर्ष पूर्ण होते ही ठाकुर जी आए, क्योंकि भरत जी ने पहले ही कह दिया था कि एक दिन भी 14 वर्ष से ज्यादा हो गया मैं जीवित नहीं मिलूंगा आपको। 14 वर्ष का अंतिम दिन मैं प्रतीक्षा करूंगा, नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगा। पूरी अयोध्या राम जी से ज्यादा चिंतित भरत जी के लिए थी कि कहीं ये हमारे भरत जी प्राण ना त्याग दें। भरत जी सरजू जी के तट पर खड़े थे और यही दीपावली का दिन, जैसा सब बोलते हैं कि आज के दिन राम जी पधारे। जैसे ही पुष्पक विमान आता हुआ दिखा, पूरी अयोध्या नगरी नाचने लगी, गाने लगी, आनंद करने लगी, सब लोग उत्सव मनाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, दिए जलाने लगे, अपने अपने घरों को सजाने लगे। पर राम जी रथ से उतरते सबसे पहले भरत जी से मिले। तो जैसे ही भरत जी से मिलने के लिए पुष्पक विमान से राम जी उतरे और उतर करके सरजू जी के तट पर जाकर के भरत जी को जब गले से लगाया, भरत मिलन जिसको भरत मिलाप, तो राम जी ने भरत जी को जैसे ही गले से लगाया तो देखते देखते पूरी अयोध्या वासियों को यह नहीं पता चल पा रहा था कि इनमें भरत कौन है और राम जी कौन है। अच्छा, 14 वर्ष में दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए थे। उनका रूप तो मिलता ही था, थोड़े श्याम वर्ण के राम जी भी थे, भरत जी भी थे। पर ऐसा बताया जाता है कि जब भरत जी महाराज चित्रकूट गए राम जी को वापस लाने के लिए पिता की मृत्यु के बाद, जब भरत जी ने देखा वो जमीन पर सोते हैं, कुटिया में रहते हैं, तो भरत जी जब लौट करके आए ना तो अयोध्या से दूर नंदग्राम में रहते थे, अयोध्या में नहीं रहते थे। क्यों? बोले मेरा भाई जब वन में